सोचिए, अगर आज से आप कम बोलें, लेकिन जब बोलें तो सामने वाला हिल जाए। सवाल ये नहीं है कि चुप रहना सही है या बोलना। सवाल ये है कि कब, कहाँ और क्यों। ज़्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं। आज आप सीखेंगे साइलेंस को वेपन कैसे बनाते हैं। रियल लाइफ गाइड। सबसे बड़ी गलतफहमी यह है कि लोग सोचते हैं स्ट्रांग बनने के लिए हमेशा चुप रहना पड़ता है। यह गलत है, क्योंकि पावर साइलेंस में नहीं, चॉइस में होती है। स्ट्रांग लोग इसलिए खतरनाक होते हैं क्योंकि उन्हें पता होता है कब चुप रहना है, कब बोलना है और कब सिर्फ एक लाइन से पूरा गेम पलटना है। गोल्डन रूल याद रखिए, जहां बोलने से आपकी वैल्यू घटे वहां चुप रहो, और जहां चुप रहने से आपकी बाउंड्रीज टूटे वहां बोलो। यही फर्क है साइलेंट कॉन्फिडेंस और वीक साइलेंस में। अब 5 सिचुएशंस जहां साइलेंस आपको पावरफुल बनाता है। पहला, जब कोई आपको प्रोवोक करे, क्योंकि लोग प्रोवोक इसलिए करते हैं ताकि आपकी रिएक्शन निकले और आपकी वीकनेस दिखे। यहाँ साइलेंस एक साइकोलॉजिकल स्लैप है, क्योंकि आप कंट्रोल में रहते हैं और सामने वाला कंट्रोल खो देता है। दूसरा, जब कोई आपकी अचीवमेंट्स को इग्नोर करे तो एक्सप्लेन मत करो, शो मत करो, बस नेक्स्ट लेवल पर चले जाओ, क्योंकि रिजल्ट सबसे लाउड जवाब होते हैं। तीसरा, जब लोग गॉसिप करें, क्योंकि जो आपके बारे में बात करता है वह पहले ही आपसे नीचे है, और यहाँ साइलेंस सुपीरियरिटी और मैच्योरिटी दिखाता है। चौथा, जब आप इमोशनली हर्ट हों, क्योंकि इमोशन में बोला गया शब्द अक्सर लाइफ टाइम रिग्रेट बन जाता है, और साइलेंस आपको फ्यूचर की गलती से बचाता है। पांचवा, जब आप ऑब्जर्व करना चाहते हो, क्योंकि साइलेंट लोग ज्यादा देखते हैं, ज्यादा समझते हैं और सबसे आगे निकलते हैं। अब सच सुनिए, क्योंकि साइलेंस हर जगह पावर नहीं होता। 3 सिचुएशंस जहां साइलेंस आपको वीक बनाता है। पहला, जब आपकी बाउंड्रीज टूट रही हों, अगर कोई डिसरिस्पेक्ट करे, इंसल्ट करे या लिमिट क्रॉस करे और आप बार बार चुप रहें, तो यह साइलेंस नहीं, सेल्फ बिट्रेयल है, और यहाँ शांत लेकिन फर्म बोलना जरूरी है। दूसरा, जब लोग आपको यूज कर रहे हों, क्योंकि साइलेंस तभी पावरफुल है जब आप चॉइस से चुप हों, मजबूरी से नहीं। तीसरा, जब आप अंदर से डर रहे हों, क्योंकि डर से आई चुप्पी ऑरा नहीं बनाती, बल्कि वीकनेस एक्सपोज करती है। अब सीखते हैं साइलेंट कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करें। स्टेप 1, बोलने से पहले 3 सेकंड रुकना सीखो, क्योंकि ये छोटा सा पॉज इंपल्सिव रिएक्शन रोकता है और आपको कंट्रोल देता है। स्टेप 2, हर बात पर ओपिनियन देना बंद करो, क्योंकि हर जगह बोलना स्मार्टनेस नहीं बल्कि इनसिक्योरिटी की निशानी है। स्टेप 3, अपनी लाइफ प्राइवेट बनाओ, क्योंकि कम लोग जानेंगे तो कम लोग इंटरफेयर करेंगे, और प्राइवेसी ही पावर है। स्टेप 4, अपनी बॉडी लैंग्वेज स्ट्रांग रखो, क्योंकि साइलेंट इंसान की बॉडी बोलती है, जैसे आई कॉन्टैक्ट, स्ट्रेट पोस्चर और स्लो मूवमेंट्स। अब समझो साइलेंस और अट्रैक्शन का साइकोलॉजी, क्योंकि ह्यूमन माइंड मिस्ट्री, अनसर्टेनिटी और इमोशनल कंट्रोल से अट्रैक्ट होता है। साइलेंट लोग प्रिडिक्टेबल नहीं होते, और जो प्रिडिक्टेबल नहीं वही अट्रैक्टिव होता है। इसलिए लोग उनके बारे में सोचते हैं, गेस करते हैं और इमेजिन करते हैं। अब साइलेंस से रिस्पेक्ट कैसे मिलती है, क्योंकि रिस्पेक्ट तब नहीं मिलती जब आप सबको खुश करने की कोशिश करते हो, बल्कि तब मिलती है जब लोग जानते हैं कि यह इंसान रिएक्ट नहीं करता, रिस्पॉन्ड करता है, और साइलेंस आपकी इमोशनल मैच्योरिटी दिखाता है। साइलेंट कॉन्फिडेंस और लाउड कॉन्फिडेंस में फर्क यह है कि लाउड कॉन्फिडेंस अटेंशन और वैलिडेशन चाहता है, जबकि साइलेंट कॉन्फिडेंस प्रेजेंस से इम्पैक्ट करता है और उसे अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। यही वजह है कि साइलेंट कॉन्फिडेंस डराता है, क्योंकि उसे खुद को प्रूव करने की जरूरत नहीं। अब अगर आप 7 दिन में खुद को साइलेंट और पावरफुल इंसान बनाना चाहते हो, तो ये 7 डे साइलेंट चैलेंज फॉलो करो। डे 1 और 2 अननेसेसरी बोलना बंद करके सिर्फ सुनो। डे 3 और 4 प्रोवोकेशन पर रिएक्शन मत दो। डे 5 सोशल मीडिया ओवर शेयरिंग बंद करो। डे 6 आई कॉन्टैक्ट और कॉल्म बॉडी लैंग्वेज प्रैक्टिस करो। डे 7 ऑब्जर्व करो कि लोग कैसे बदलते हैं, और यहीं आपको रियल पावर फील होगी। अब साइलेंस और डेस्टिनी का कनेक्शन समझो, क्योंकि लाइफ में बड़ा बनने वाले लोग ज्यादा बोलते नहीं, ज्यादा अनाउंस नहीं करते। वे क्वाइटली मूव करते हैं और अचानक रिजल्ट दिखाते हैं। डेस्टिनी नॉइज से नहीं, डिसिप्लिन से बदलती है। अब फाइनल ट्रुथ ये है
कि हर कोई साइलेंस हैंडल नहीं कर सकता, क्योंकि साइलेंस में सेल्फ रिफ्लेक्शन होता है, सच दिखता है, ईगो टूटता है, और ईगो टूटना सबसे पेनफुल प्रोसेस है। इसलिए भीड़ शोर पसंद करती है और लीडर साइलेंस। अब सवाल आपसे है, क्या आप भीड़ में बोलने वाले बनना चाहते हैं, या वो इंसान जिसकी चुप्पी भी लोगों को सोचने पर मजबूर कर दे? याद रखिए, जब आप बोलते हैं तो लोग वही मानते हैं जो आप कहते हैं, लेकिन जब आप चुप रहते हैं तो लोग वही मानते हैं जो वे आपके बारे में सोचते हैं। और अक्सर उनकी कल्पना आपको रियलिटी से भी ज्यादा पावरफुल बना देती है। आज बस इतना ही, और अगर ये बात आपको हिट हुई तो कमेंट करना मत भूलना, और रेडी रहो नेक्स्ट चैप्टर के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें।